गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल ललिता ने सवाल किया था, आज मैं उसका जवाब दे रहा हूं और जवाब के रूप में सबसे पहले आज के प्रवचन का एक शीर्षक दे रहा हूं। हो सके तो इस वाक्य को लिख करके रख लेना अपने पास। इस नश्वर शरीर को जो श्रेष्ठतम सदुपयोग करता है, यज्ञ के बाद में जैसे यज्ञ की भस्म को मनुष्य अपने शरीर पर लगाता है, इसका वो श्रेष्ठतम सदुपयोग उसी के बराबर है। पाप वृत्तियों की निवृत्ति ही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। व्यक्ति को यदि सुख शांति मिल सकती है तो उसका आधार एक ही है, आस्तिकता। आस्तिकता। और आपको पिछले प्रवचनों में यह बताया गया, आत्मविश्वास का नाम ही आस्तिकता है। और आत्मविश्वास ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। अगर परमात्मा का उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है, जिसको कल ललिता बोल रही थी, अगर उस स्तर तक जाना है, तो मैं इसी बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पाप वृत्ति बहुत अच्छे से जान लेना, स्पष्ट बोल रहा हूं। पाप वृत्तियों का दमन बाह्य प्रतिबंधों भयों से नहीं हो सकता। पाप वृत्तियों का दमन बाहर के प्रतिबंध और भय, आप कितने ही संकल्प ले लीजिए, उनसे उसका दमन नहीं हो सकता। अगर उसका दमन करना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है, अपने अंतर की प्रेरणा, अपने अंतर की प्रेरणा, वही आपको पूर्ण आस्तिकता तक लेकर के जा सकती है। अपने अंतर की प्रेरणा ही आपको पूर्ण स्तर तक लेकर के जा सकती है। अगर आपको सही से समझ है, अभी पिछले प्रवचनों में मैंने एक बात आपको कही, व्यक्ति जो भी काम करता है उसे अपनी सोच समझ के आधार पर करता है।
परंतु कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको आस्तिकता के समावेश के द्वारा उन कर्मों को वो करता है। भजन पूजन के लिए कोई इसे मजबूर नहीं करता। इंसान को भजन पूजन के लिए कोई मजबूर नहीं करता है, परंतु वो व्यक्ति का अपना ही आत्मविश्वास है जो आस्तिकता के रूप में उसके अंदर से उसके जीवन में जागृत होता है। जब वो जीवन में जागृत होता है, पाखंड कहिए, दिखावा कहिए, औपचारिकता कहिए, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप, व्यक्ति अपनी आस्तिकता के आधार पर ही उसको करता है। किसी की मजबूरी से कोई आदमी कुछ नहीं करता, जो करता है अपनी आस्तिकता से करता है। ये आस्तिकता एक मनोवृत्ति बनकर के, मन का खेल बनकर के आदमी के जीवन में व्याप्त रहती है। आदमी की स्थिति वो यहां तक पहुंचा देती है, रोज हम आरती करते हैं, रोज हम चालीसा करते हैं, रोज हम जप करते हैं, जितना भी हम करते हैं, जब तक उसको ना किया जाए तब तक मन को शांति नहीं मिलती। यहां पर मेरा आपको समझाने का उद्देश्य एक ही है। नर पिशाचनी जो प्रवृत्तियां व्यक्ति के साथ लगी हुई हैं, वो किसी भय दमन से नहीं जाती। आप देखते भी होंगे और करते भी होंगे। होता क्या है कि आदमी अपनी वृत्ति के अनुसार कुछ आध्यात्मिकता के नाम पर कुछ कर्म कर लेता है। मैंने ही आपको पिछले प्रवचनों में एक बात समझाई थी कि किसी से काम लेने के लिए उसको पटाया जा सकता है और पट करके वो उस काम की स्वीकृति भी दे देगा, सहयोग भी कर देगा, परंतु जो आत्मा का रस है वो उसमें पैदा नहीं होगा। आत्मा का रस, जिसको आत्मीयता कहते हैं, वो तभी होगा जब उसमें उसकी आत्मीयता होगी। और ये याद रखना, जब तक आत्मा का रस भावना के रूप में कर्म के अंदर ना हो, तब तक आप अपनी वृत्ति को नहीं बदल सकते। निश्चित रूप से यही मैं कहने वाला हूं गुप्ता जी। अभी भयमुक्त आदमी तभी हो सकता है। और याद रखना, आदमी सांसारिक ज्ञान के अनुसार जो देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, उसी को सत्य मानता है।
वो सांसारिक यात्रा है। आत्मिक यात्रा भावना के आधार पर होती है और उस भावना की यात्रा को करने के लिए मनुष्य को निश्चय ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो सर्वव्यापी है, वो न्यायशील है, वो सर्वशक्तिमान है, सबके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी है। देखने और जानने वाला चोरी पाप कर्म जो कुछ भी करेगा वो तभी करेगा जब भगवान के प्रति उसकी ये आस्था कि भगवान न्यायकारी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और वो सबके कर्म को देख रहा है। जब इस पर जाकर के पर्दा गिर जाएगा तभी व्यक्ति उस काम को करेगा जो उसकी अंतर चेतना नहीं चाहती। जीवन की यात्रा इसी को ही कहते हैं। जीवन अपने कर्मों से बंधा है और कर्म समय से बंधा है। व्यक्ति बच नहीं सकता अपने कर्म से। व्यक्ति अपने कर्म से किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। समय उसको उसी रास्ते पर लेकर के जाता है जिसमें वो अपने कर्म को भोगता है। बच नहीं सकता। एक ही रास्ता बचता है उसके बाद, समर्पण। एक ही रास्ता बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता। वो रास्ता एक ही है, समर्पण। दुष्कर्म के प्रभाव को भगवान भी नहीं हटा सकता। उसका केवल एक ही रास्ता है, भोगना। भगवान का चाहे कोई अनन्य कितना ही भक्त क्यों ना हो, भगवान के नियम सबके लिए एक हैं। जीव को अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। ईश्वरीय गुण समर्पण के द्वारा जब उसके जीवन में आ जाते हैं, उन दुर्गुणों और पापों को भोगने की क्षमता उसके अंदर पैदा कर देता है। अटल है वो, उसके नियम अटल हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पूरी तरह से तोल करके देता है। देखने और जानने वाला जब विश्वास के रूप में अपने आप को ढाल करके लेकर के आएगा तो वो जो करेगा उसे ईश्वर विश्वास के साथ करेगा। उसे ये पूरा ज्ञान हो जाएगा कि पूरा पूरा दंड मेरे कर्म का मुझको भोगना ही पड़ेगा। फिर जीव समय को सर्वशक्तिमान मान करके उसकी शरण में चला जाता है और
अभी जैसा गुप्ता जी ने लिखा, भय मुक्त हो करके ही इस कार्य को किया जा सकता है। जीव अपने आप को भयमुक्त करेगा, जीव अपने आप ही, फिर उससे कर्म से डरेगा नहीं, ईश्वर की शरण को पकड़ेगा। दोनों बात को समझ लेना। फिर भय मुक्त होकर के मैंने कर लिया, अब तो मुझे भोगना है, इसलिए ईश्वर की शरण को पकड़ेगा। और ईश्वर की सर्वव्यापकता, न्यायशीलता और उसके सर्वशक्तिमान होने का अस्तित्व उसको स्वीकार करेगा। ईश्वर का भी अस्तित्व है, इस बात को स्वीकार करेगा। ऐसा निश्चय किए बिना, ऐसा निश्चय किए बिना वो अपने उन कर्मों को नहीं कर सकता जिसमें उसको अपने कर्मों को काटना है। इसलिए सबसे पहले जरूरी यह है कि व्यक्ति निश्चित रूप से कर्म फल की व्यवस्था को स्वीकार कर ले। अगर हमने कर्म फल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया तो व्यक्ति सांसारिकता की सोच से ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ करके वो अपनी गौरव और गरिमा को समझेगा। सहज भाव से वो उन पापों को जो उसके सामने आ रहे हैं, अपनी हिम्मत को जगाएगा और अपने कर्मों से लड़ करके उनसे मुक्ति को पाएगा। नशा करने वाला नशा उतरने पर टुटन महसूस करता है तो कहता है अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, परंतु जब शाम को सरूर चढ़ता है तो वो सुबेरे के संकल्प को भूल जाता है। अंदर का नया संकल्प जगता और उसी काम को फिर करता है। उसकी प्रवृत्ति उससे उसी काम को करवाती रहती है। बेटा इतनी बात मेरी समझ आ रही है सबको, बहुत गंभीर मत होइए। अपने मन को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, अपनी भावना को खोलिए। अंदर का जागरण इसी को ही कहते हैं, अंदर का जागरण इसी को ही कहते हैं। अज्ञानवश सुंदर सुख लाभ दिखाई देने वाले पाप कह रहा हूं बेटा, अंदर से सुखी दिखाई देने वाले पाप एक आकर्षण हमारे ऊपर डाल करके रखते हैं। उस आकर्षण के कारण इंद्रिय भोग हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। उससे रक्षा का एकमात्र एक ही उपाय है। आज अपनी इस बात को यहीं पर विराम देने जा रहा हूं, सुन लें बस इतना। उस अपनी आत्म रक्षा का केवल एक ही उपाय है, सच्ची
और पूर्ण आस्तिकता, सच्ची और पूर्ण आस्तिकता। अब यहां एक सवाल उठता है जिसका कल जवाब दूंगा। सच्ची भी और पूर्ण भी, आस्तिकता क्या है? सच्ची भी और पूर्ण आस्तिकता क्या है, इसका जवाब कल दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों से कहूंगा, समय हो चुका है, ध्यान की तरफ चलें। कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का।
प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन।
प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, 6 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। संपूर्ण आस्तिकता को लगा दें अपनी जागरण में। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय।
ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, अपने स्वभाव को परिवर्तित करिए। एक बार शुरू की बात को दोबारा दोहरा करके आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। नश्वर शरीर का श्रेष्ठतम उपयोग और उसके लिए प्रयत्नशील रहना यज्ञ भस्म धारण करने के समान है। ऐसा ही करना। आज की बात संपन्न।